हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पोंटिंग। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर 11 है उसका कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब हमारा टॉपिक आता है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। अब हम फोर्सेस के बारे में आगे पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? क्या आपने कभी टग ऑफ वार की गेम होती है उसे देखा है? देखो, फिगर में दिखाया गया आपको। ठीक है, ये टग ऑफ वार की गेम होती है। इन द गेम टू टीम पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। अब दो टीम होती है इसमें जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोप को खींचती है। मेंबर ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। दोनों ही टीम के जो मेंबर होते हैं वो अपनी तरफ रोप को खींचने की कोशिश करते हैं। सम टाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कई बार जो रोप होती है ना वो सिंपली मूव नहीं होती। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b। ये बिल्कुल जो 11.3b में आपको फिगर दिखाई गई है ना, इससे सिमिलर है। ठीक है, द टीम दैट पुल हार्डर। ठीक है, जो टीम ज़्यादा जोर से खींचती है, दैट इज अप्लाइज अ लार्ज फोर्स, यानी कि जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है तो वो जो है गेम जीत जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? अब हमें इससे फोर्स की नेचर के बारे में क्या पता चला? फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। कि वो फोर्सेस जो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाती हैं एक ही डायरेक्शन में, वो दूसरी के जो हैं ऐड हो जाती है। ठीक है, नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। अब मान लो अगर आप और आपका दोस्त जो है एक हैवी बॉक्स को सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि अगर दो फोर्सेस जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं एक ऑब्जेक्ट पे, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो जो नेट फोर्स यानी बिल्कुल एग्जैक्ट फोर्स होती है उस पर जो एक्ट कर रही है वो होती है डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2? आपको एक्टिविटी 11.2 दिया ऊपर, उसमें क्या देखा? व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, कि जब आप दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन से हैवी बॉक्स को, मान लो आप और आपका दोस्त, एक तो उसको सिमिलर डायरेक्शन में पुश करना और एक अलग अलग डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वार। देखिए, जो टग ऑफ वार गेम है उसमें व्हेन टू टीम पुल इक्वली हार्ड, कि जब दो टीम इक्वली हार्ड जो है पुल करती हैं रोप को तो वो नहीं चलती किसी भी डायरेक्शन में। सो विल लर्न, अब हमें इससे क्या पता चला कि दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर, कि जो फोर्स है वो एक से बड़ी हो सकती है दूसरी से, या दूसरी छोटी हो सकती है बड़ी से। ठीक है, यानी कि फोर्सेस जरूरी नहीं है कि एक ही होती है, कोई बड़ी होती है, कोई ज़्यादा फोर्स होती है, कोई थोड़ी फोर्स होती है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है उसे उसके मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। अब हमें उसका पता होना चाहिए कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। आल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, कि अगर जो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है फोर्स अप्लाई की वो चेंज होती है तो इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंज, तो उसका जो इफेक्ट है वो भी चेंज होगा। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जनरल में जो एक फोर्स से ज़्यादा अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है फोर्स, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो अगर जो ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट होगा यानी कि ऑब्जेक्ट पे जो इफेक्ट पड़ेगा फोर्स का वो केवल नेट फोर्स का ही पड़ेगा जो इस पे एक्ट कर रही है। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आता है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, की फोर्स जो है मोशन की स्टेट को भी चेंज कर देती है। लेट अस नाउ पॉइंट आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखिए, अब हम पता लगाते हैं कि क्या होगा जब एक फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी। You might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in football. देखिए, आप पेनल्टी किक लेते हैं फुटबॉल में। The player apply a force on the ball. प्लेयर जो है बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट। जब बॉल को हिट नहीं किया जाता उस समय बॉल रेस्ट पे होती है। एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो, तो उसकी स्पीड
तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड द गोल। अब जो फोर्स अप्लाई की गई उससे जो बॉल है वो गोल की तरफ मूव होगी। सपोज द गोलकीपर डाइव और जंप अप टू सेव द गोल। मान लो एक गोलकीपर है वो कूदता है एक बॉल को सेव करने के लिए। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राई टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। अब इस एक्शन से जो गोलकीपर है वो ट्राई कर रहा है कि वो बॉल पे, मूविंग बॉल पे फोर्स लगा सके। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। अब अगर वो फोर्स लगाएगा या तो बॉल रुक जाएगी या तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेविंग अ गोल मीन स्कोर। और अगर वो गोल बचाएगा तो वो स्कोर बचा लेगा। इफ़ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल, कि अगर गोलकीपर इसमें कामयाब हो जाता है बॉल रोकने में तो उसकी जो बॉल की स्पीड है वो 0 हो जाएगी। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें बताती हैं दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, कि जो फोर्स उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जा रही है वो उसकी स्पीड को चेंज करती है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर फोर्स है वो जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी में लगाई जाए तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंक्रीज हो सकती है। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर फोर्स जो है जो डायरेक्शन है मोशन की उसके अपोजिट में लगाई जाए तो उसकी फोर्स जो है डिक्रीज होती है। देन इट ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पहेली इज क्यूरियस टू नो अब वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या उससे केवल ऑब्जेक्ट की स्पीड ही चेंज होगी। लेट अस कंसिडर मोर एग्जांपल। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर ऑफ्टन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। अब वॉलीबॉल की गेम में एक वॉलीबॉल प्लेयर जो होता है वो मूविंग बॉल को पुश करता है ताकि अपने टीममेट्स तक, ताकि वो जीत सके। सम टाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड, कई बार जो है बॉल है दूसरे साइड आ जाती है कोर्ट के पुशिंग या स्मैशिंग के कारण। ठीक है। क्रिकेट में एक बैट्समैन जो है अपने प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल, वो बॉल पे एक फोर्स अप्लाई करता है जिससे कि बॉल मूव हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या उसकी मोशन में कोई चेंज आया? यस, यहाँ पे जो है उसकी स्पीड और डायरेक्शन है मूविंग बॉल की वो चेंज हो गई क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था। और चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर वो ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज है या उसकी मोशन की डायरेक्शन में चेंज है या दोनों हैं तो इस डिस्क्राइब एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन कह सकते हैं। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है। Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of an object? क्या इसका मीनिंग ये है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमेशा ऐसा होगा? अब इसके बारे में पता लगाते हैं। It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं फिर भी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होता। जैसे कि एक हैवी बॉक्स है, वो हम जो फोर्स लगाते हैं बहुत ज़्यादा फिर भी चेंज नहीं होता, उसकी मतलब कि वो मूव नहीं करता। ठीक है। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व। अब हमें वहाँ पे कोई भी फोर्स का इफेक्ट तो देखने को मिला ही नहीं, इतनी फोर्स लगाई फिर भी ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं हुआ। ठीक है। अब मान लो अगर आप एक बॉल को धक्का लगा रहे हैं, बॉल को पुश कर रहे हैं, ठीक है, अब बॉल तो पुश हुई नहीं वहीं की वहीं है, तो हमारी फोर्स तो लगी नहीं है उस पर, जबकि हमने अपनी तरफ से तो फोर्स लगाई थी। अब हमारा टॉपिक आता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर देता है। ठीक है। What happen when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? क्या होगा जब आप एक बैलून को अपने पाम्स के बीच में दबाएंगे? What happen to the shape of a ball of duff? क्या होगा जब आप चपाती के लिए, देखो आटे की डफ बनाया जाता है ना, तो उसे अगर आप दबाएंगे, ठीक है, या फिर उसे रोल किया जाएगा। What happen when you press a rubber ball? क्या होगा अगर आप रबर बॉल को टेबल पर दबाएंगे? इन सभी एग्जाम्पल में आपको दिखेगा कि अगर फोर्स लगाया गया तो उससे उसकी शेप में चेंज आया। Having performed all the above activity, you would have realized, अब इन सब से आपको क्या पता चला कि एक फोर्स जो है may make an object move from rest, कि वो जो है
फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूविंग में ला सकती है, या फिर वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, उस ऑब्जेक्ट को शेप को चेंज कर सकती है, और या फिर इन सब में से बहुत सारे इफ़ेक्ट ही कर सकती है। ठीक है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of force. कि जितनी भी मतलब इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट की, ठीक है, तो ये मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं, तो ये फोर्स के कारण ही है। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ। इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो खुद से मूव नहीं करता। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इटसेल्फ। वो खुद से अपनी स्पीड नहीं चेंज करता, खुद से डायरेक्शन चेंज नहीं करता, या फिर खुद से शेप भी चेंज नहीं कर सकता। उसे फोर्स लगानी पड़ेगी उसके ऊपर। ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, इसमें हम फोर्सेस के कुछ टाइप पढ़ेंगे। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।